अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेबल व्यू क्या होते हैं आईओएस के अंदर। बेसिकली टेबल व्यू यूज़ होते हैं लिस्टिंग के लिए। किसी भी तरह की लिस्ट जो हमने शो करवानी हो आईओएस में, तो उसके लिए हम टेबल व्यू यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम हमारे कॉन्टैक्ट की ऐप ओपन करते हैं हमारे फ़ोन में, जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट आ रही होती है हमारे पास, वो हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं मुसलसल, और वो एक हमें लिस्ट शो हो रही होती है। तो वो जो लिस्ट एक हॉरिजॉन्टली शो हो रही होती है, वो बेसिकली एक टेबल व्यू लगा होता है। उस टेबल व्यू के अंदर हम वो लिस्ट लगाते हैं और वो शो करवाते हैं। तो आइए हम इसको थोड़ा प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो सर्च करता हूँ अगर मैं टेबल व्यू, तो ये आ रहा है मेरे पास टेबल व्यू। इसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसकी मैं कंस्ट्रेंट सेट कर लेता हूँ 0 0 0 0। ठीक है, जी आ गया जी, टेबल व्यू है, एक सिंपल सा टेबल व्यू आ गया। अच्छा, अब ये इसकी एक प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पे, प्रॉपर्टी सेल के नाम से। ठीक है, तो इस पे लिखा हुआ है 0। तो इसको मैं अगर 1 करूँगा तो ये यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। इसको भी मैं बंद करता हूँ अभी। ये ठीक है, ये आ गई प्रोटोटाइप सेल। इसके अंदर अगर मैं जो भी डिज़ाइन करूँगा वो मेरा सेल के अंदर शो होगा। मिसाल के तौर पे मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, रखता हूँ इसके अंदर अब एक लेबल। लेबल को भी मैं असाइन कर देता हूँ जी, ये ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा टेक्स्ट दे देता हूँ, नेम इज बिला। ठीक है, मैंने सिंपल एक लेबल रखा है इसके अंदर और उसको मैंने नाम दे दिया है जी। कोई भी अपना नाम लिख लीजिए, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं आप इसके अंदर। ये बेसिकली टेबल व्यू रखा है, उसके अंदर हमने एक सेल रखा है, सेल के अंदर हमने एक टेक्स्ट रखा है। यहाँ तक तो था ये इसका काम। अच्छा, अभी करना ये है सिंपली हमने कि अब हमने जो सेल है ना, ये इस सेल की भी क्लास जनरेट करनी पड़ेगी, और अब हमें टेबल व्यू का आउटलेट भी जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं टेबल व्यू का आउटलेट जनरेट करता हूँ यहाँ से। मैं लिखता हूँ जी आई बी आउटलेट। जो है टेबल व्यू की टाइप का होगा। ठीक है, ये आ गया ये टेबल व्यू। सिंपल उसका जैसे हम पहले आउटलेट बनाते हैं वैसे आउटलेट बना लिया है। अच्छा, अभी करना ये है कि हमने यहाँ पे एक नई चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसके डेलीगेट होते हैं। कि टेबल व्यू का जो आउटलेट है ना, डॉट डेलीगेट अगर मैं लिखूँगा, ये आ गया। ये सेल्फ करना पड़ेगा। इसी तरह इसका डाटा सोर्स होगा एक, उसको भी इस क्लास को असाइन करना पड़ेगा। ये बेसिकली डेलीगेट और डाटा सोर्स होते क्या हैं, ये मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि डेलीगेट और डाटा सोर्स ये वो चीज़ें हैं कि जैसे अब टेबल व्यू है कि इसके अंदर मज़ीद काम हुआ हुआ है। इसके अंदर मज़ीद मतलब कोडिंग हुई हुई है, जो टेबल आउटलेट ना इटसेल्फ इसके अंदर। तो इसको मैंने हैंडल करने के लिए सिंपल ये लिख दिया होगा कि वो जो इसके अंदर काम हुआ हो ना, उसके जो अगर मैं फंक्शंस या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ या ओवरराइड करना चाहूँ इन प्रोग्रामेटिक टर्म, तो वो मैं इन दोनों को असाइन करने के बाद ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये वही, अगर इसको मैं थोड़ा और सिंपली मैं बताऊँ तो ये ऐसा है कि जैसे एक बंदा है जानने वाला, ठीक है, तो मैं उस बंदे से मुझे काम है, लेकिन उस बंदे के रिलेशंस आगे और ज़्यादा हैं जिससे मुझे और भी उससे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मैं और काम कर सकता हूँ। तो मैं उस बंदे का रेफरेंस दूंगा और उसके रेफरेंस से मैं और काम भी निकलवा सकता हूँ। सिमिलरली ये है कि लिस्टिंग्स तो शो करवानी है, लेकिन इसके अंदर और जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर मुझे यूज़ करनी है तो वो कहता है आपने मुझे इसका रेफरेंस बताओ। तो अगर मैंने रेफरेंस बताया तो वो यहाँ पे दो किस्म के एरर दे रहा है, कह रहा है ठीक है आपने सेल्फ करवाना है, तो लेकिन ये यहाँ पे भी इन चीज़ों को आपने पहले असाइन करवाना है, फिर ये आपका पूरे का पूरा आ जाएगा। सॉरी, ये इसको मैं भी दोबारा ऐसे करता हूँ,
अच्छा, अगर मैं ये यहाँ पे टेबल व्यू डेलीगेट कर दिया ना, तो अभी ये एक और एरर देगा कि आपने इसके जो मेथड्स हैं वो लाजमी इम्प्लीमेंट करवाने हैं। तो अगर वो ना करवाएं तो भी ये इशू देगा, डाटा सोर्स मेथड्स। अच्छा, अगर मैं एक फिक्स पे क्लिक करूँ, फिर गायब हो गया। तो फिक्स पे क्लिक करूँगा तो वो उसके जो मेथड्स होंगे वो खुद ब खुद हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। अगर नहीं भी जनरेट होते तो वो हम खुद भी कर सकते हैं। ये फिक्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये दो मेथड आ गए मेरे पास। इनका मैं यहाँ से उठाता हूँ, थोड़ा कोड को क्लीन करते हैं, तो इसको मैं उठा के ये नीचे ले आता हूँ ऐसे। ठीक है, अब ये एक मेथड है, वो कह रहा है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन का मतलब है कि वो कह रहा है जो आपने लिस्टिंग शो करवा ली ना, वहाँ पे कितनी लिस्टिंग में हो, आइटम्स कितनी हो वहाँ पे। तो मैं कहता हूँ यार वो ना 10 कर दो, 10 आइटम्स होनी चाहिए। अच्छा, अब ये चीज़ है एक और आगे हमारे पास, कहता है कि ठीक है वो तो शो करवा देगा, लेकिन जो सेल है वो कौन सा होना चाहिए। अब ये जो सेल का पूछ रहे हैं ना, सेल फॉर रो, ये बेसिकली ये है जो हमने प्रीवियसली जिधर मैंने 0 से 1 किया था और वो क्रिएट हो गई थी। तो ये बेसिकली वो क्लास है, ये वाली। ये टेबल व्यू है, इसको मैं अगर खोलता हूँ तो इसके अंदर मेरा ये टेबल व्यू का एक सेल पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, वो इस सेल का पूछ रहा है। अब इस सेल को क्लास में अगर मैं जाऊँ, यहाँ से आपको पता है कि इस क्लासेस पढ़ी होती हैं, तो क्लास के अंदर इसकी क्लास जो भी पढ़ी होगी ना वो हम असाइन करेंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इसको कोई क्लास असाइन ही नहीं हुई हुई, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक क्लास असाइन कर लेते हैं टेबल व्यू की, सेल के नाम से। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कोको टच क्लास पे आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट करेंगे। ये देखें, ये ऑलरेडी ये यूआई टेबल व्यू सेल के नाम सब क्लास होनी चाहिए, तो आपने वो करनी है। इसका नाम आप जो मर्जी रख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ टेबल सेल। ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊंगा जिप क्या होते हैं, जिप व्यू। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये, मैं आसानी के लिए मैं स्टार्ट में बना रहा हूँ कि वो ऐसे ही क्रिएट करें, ताकि एक दफ़ा उन्हें लिस्टिंग तो शो करवानी आए, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट काम कर सकते हैं। अच्छा, ये टेबल सेल आ गया सिंपल। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ इस क्लास में। इस क्लास में मैंने ऐसा करना है कि ये मैंने गेट करना है ये टेबल। ठीक है, तो मैं इसका आउटलेट बनाता हूँ, डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल विद आइडेंटिफायर। ये चीज़ होती है हमारे पास के इसका एक मेथड होता है जिससे वो कहता है ये इस टेबल व्यू को जो सी क्लास हमने असाइन की हुई है ना, आपने वो उठा के लानी है। ठीक है, ये इंडेक्स पाथ मैं इसको साइन कर देता हूँ, ये वाला सिंपली। ये वो चीज़ें हैं जो कि ये यहाँ से इंडेक्स पाथ आ जाएगा। ये मैं आपको थोड़ा बताइएगा, नहीं आपको अभी लग रहा होगा, मैं आपको थोड़ा आसानी के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेबल सेल क्लास आ गई मेरे पास। ठीक है, अच्छा, ये उसने पूछा आइडेंटिफायर कौन सा होना चाहिए, ये आ गया जी, मैंने ये दे दिया। अब मैंने ऐसा करता हूँ कि रिटर्न करवाता हूँ सेल, और इसको मैं रन करके तो मैं आपको शो करवाता हूँ कि एक्चुअली ये करना है, इसको क्या चाहिए। ये हम ऐसा करते हैं, इसका वो जो आइडेंटिफायर है ना, वो हम यहाँ पे इसको क्लास पहले साइन करते हैं, टेबल सेल। ठीक हो गया, तो टेबल सेल आ गया। अब इसका आइडेंटिफायर क्या था जी, यही इसी नाम से मैंने इसका आइडेंटिफायर रखा हुआ था। अगर इसके साथ में गया हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ आइडेंटिफायर, यहाँ पे मैं रख दूंगा। बेसिकली किया मैंने क्या है कि ये जो सेल बनाया है ना मैंने, इसको मैंने क्लास साइन किया और इसका ये आइडेंटिफायर एक यूनिक बना दिया, और फिर मैं ना यहाँ कोड के अंदर आके उसे मैं कह रहा हूँ कि यार जो टेबल व्यू है ना, ये वाला वो जो हमने पीछे डिज़ाइन किया हुआ है, उसके अंदर मैंने एक क्लास रखी हुई है टेबल सेल के नाम से, जिसकी आईडी मैंने ये रखी हुई है। आप इसको उठा के ले आओ मेरे पास और इसको रिटर्न कर दो। ठीक है, जो भी लिस्ट आप शो करवाओ। सो लेट्स सी क्या शो करवाता है, इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आती है हमारे पास। ये भी रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। टेबल व्यू और कलेक्शन व्यू, iOS में ये दो मेन टॉपिक्स हैं जो कि
जो बंदा कवर कर ले तो मैं समझता हूँ उस बंदे को कोई ज़्यादा नहीं तो 40% iOS 12 में आ जाएगी। उसी के अंदर सारी ये चीज़ें हमारी यूज़ होंगी। अच्छा ये एरर शो करवा रहा है, एक कह रहा है कि ये एरर आ गया। अच्छा ठीक है, तो टेबल आउटलेट का कह रहा होगा क्योंकि हमने ये सिर्फ यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली डिफाइन किया हुआ है, लेकिन इसको ये देखें ना, ये खाली है, इसको उसके साथ इंटीग्रेट नहीं किया। तो ये ऐसे मसले आ जाएं तो हमें ये भी साथ साथ हैंडल करने होते हैं। जैसे ये टेबल व्यू था मेरा, तो ये इसका आउटलेट जो है वो मैं इसको कंफर्म करवा के रन करूँगा तो इंशाल्लाह ये एरर ख़त्म हो जाएगा। ये आपने रेफरेंसिंग आउटलेट में जाके न्यू रेफरेंसिंग आउटलेट पे क्लिक करेंगे तो फिर ये यहाँ से शो होगा टेबल आउटलेट। ठीक हो गया। सो इसको मैं अब रन करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट विल इट शो। ये भी सक्सीड हो गया, अटैच हो रहा है। ये देखें ये रन हो गया। ये देखें इसको मैं अगर स्क्रॉल करना चाह रहा हूँ ना तो ये स्क्रॉल हो रहा है बड़ा स्मूथली। और ये अच्छा मैंने वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 10 नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, 10 मेरे पास। ठीक है, तो ये 10 टाइम्स ये आ गया मेरे पास। ठीक हो गया। और क्या आया, ये सेल आया है, सेल के अंदर ये मैंने क्या लिखा हुआ था मेरा, माय नेम इज़ बिलाल। ठीक है, अब वो जो सेल है उसके अंदर जितनी मैं डिज़ाइनिंग करता जाऊँगा वो ऐसे ही इसके अंदर ये चीज़ें ऐसे प्रॉपर शो होती जाएंगी। अब मैं ये चाहता हूँ यार, एक दो तीन चौथा जो इंडेक्स है ना, अगर मुझे यहाँ पे नाम डिफरेंट करना है तो कैसे होगा। उसके लिए ये जो इंडेक्स पाथ था ना, ये इंडेक्स पाथ वही है कि यहाँ पे जैसे सपोज मैं जाऊँगा और मैं कहूँगा इंडेक्स पाथ, अगर आपका जो है ना वो 4 है तो आप इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो चेंज कर दें। ठीक है, ये इसके अंदर मज़ीद वो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड कर रहा होता है कि कैसे होता है, लेकिन अभी के लिए जो मेरा पर्पज़ था वो सिंपली ये था कि आपको ये बता सकूँ कि टेबल व्यू सिंपली क्या होता है इसको हम, ताकि इसमें मोर क्लैरिटी हो जाए। अभी के लिए इतना ही है कि आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।